Relatively basic origin reflection. Administrator API key and upload the code to the expert server. The lab is solved when you successfully submit the administrator API key. चलिए, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, एपीआई की को चेंज करना है, ठीक है ना। API की, हाँ, हाँ, administrator अब एडमिनिस्ट्रेटर का हम लोग को एपीआई की निकालना है और उसको हम लोग को सबमिट करना है सामने वाला, मतलब सर लैब में। हाँ बोलिए। पहले तो सर ये बताइए होता क्या है, किस लिए यूज होता है और कहाँ पर यूज होता है और क्यों यूज करते हैं हम उसको? एपीआई की नहीं, ये कोर्स सर ये कॉलेज में क्रॉस को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, लॉगिन एंड मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं। हम लोग को अगर एक यूजर से दूसरे यूजर का इंफॉर्मेशन सर अभी निकालना और है। हम दूसरा कर रहे हैं क्या सीएसआरएफ के अलावा? हाँ, सर वो तो किए इस नहीं हमने कुछ भी। सीएसआरएफ कल एक लैब किए थे ना, और आपको सिमिलर मेथड में रिक्वेस्ट चेंजेस दिखाए। इसको हाँ, मैंने आपको इसीलिए होमवर्क में दिया है कि आगे ट्राई करो सीएसआरएफ। सर अभी जो लैब किए हमने वो सीएसआरएफ की थी ना, हाँ अभी हम ये दूसरा कर रहे हैं। अभी ये कौन हाँ, सा कर रहे हैं सर? ये हम लोग कर रहे हैं क्रॉस की, तो ठीक है। क्रॉस साइड। हाँ, क्रॉस इसमें हम लोग क्या, क्रॉस साइट नहीं है, क्रॉस ये अलग ही पूरा है लैब। क्रॉस का फुल फॉर्म हम लोग बोलते हैं ये क्या है? ओरिजिनल रिसोर्स क्रॉस शेयरिंग। ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। हम लोग मतलब क्या करते हैं ना, इसमें एक यूजर से दूसरे यूजर का इंफॉर्मेशन निकाल के उसको शेयर करते हैं, मतलब। अच्छा सर, जैसे कि सर कोई यूजर का आईडी या फिर जो वैल्यू रहता है उसको भी तो चेंज करके उस बिल्कुल यूजर में बिल्कुल। वो तो ट्रांसफर आईफोन होके। अरे 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 विनय भाई, क्या वाह दिखा विनय दिया? वाह। अरे सर गलती से हो गया वो। मैं माइक को म्यूट करने गया था। अच्छा, भाई जिम बिम करके बॉडी बिल्डर बन गया तो भाई। तब से चिल विनय। चिल चलिए एकदम। चलिए, अब हम लोग एक बार ये वाला सर कोशिश वही कर। अभी, हाँ। हाँ, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप नोटिस किए होंगे कि हम लोग को क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटर का एपीआई की चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर का एपीआई की चाहिए, है ना। सर तो एपीआई में थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, बहुत बार मैं समझ नहीं पाता हूँ एपीआई को। एपीआई एक्चुअली एक तरह का, हम लोग एक सेकंड रुकेगा। सर कोई सर्विस की एपीआई मुझे समझ में आता है कि हम्म, उसके रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं किसी और वेबसाइट पे या किसी और सर्वर पे। भाई एपीआई की बस इसीलिए ही होता है मेरे को कि भी आता है समझ। आपका जो डोमेन है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब आपने देखा होगा ना, काफी सारे केसेस में आप जब डोमेन देते हो किसी साइट का, तब वो साइट खुल जाता है, लेकिन जब आईपी देते हो वो खुलता नहीं है, हाँ है सर, ना। वो आईपी तो वो क्या सर, एक बार बताएंगे सर? अभी पहले खुलता था सर एक्चुअली, हम्म। पर अब नहीं खुल पाता है वो। हाँ तो 8-10 साल पहले सर आईपी से भी गूगल को बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाती थी। हाँ, लेकिन अभी जो एपीआई आ गया है, इसी की वजह से अब क्या होता है, सिर्फ डोमेन से ही खुलता है। मतलब आपको जो, आपका जो डोमेन है ना, उसको डायनामिक आईपी प्रोवाइड करा दिया जाता है इसका वजह से, ठीक है। ओके सर, पर मैंने तो सुना है कि एपीआई सर वो दूसरी सर्विस की, अगर एपीआई ले सर्विस अगर यूज करनी है, जैसे गूगल की एपीआई, गूगल का अगर मैप यूज करना है किसी वेबसाइट पे, तो हम्म। उसकी एपीआई तो की हमारे इसमें डालनी पड़ती है बिल्कुल, कोड में। तो उस समय ताकि। आपका वो, आपका क्या कर रहे हैं, एक डायनामिक आईपी जनरेट करके दे दे रहा है, टेम्परेरी होता है वो, उस समय के लिए आप इस्तेमाल कर पाते हो, उसके बाद वो यूज में नहीं आता है, ठीक है ना। ये सब चीजें एपीआई की मदद से ही होता है। नहीं सर, पर उसकी तो सर्विस यूज कर रहे हैं ना हम लोग, तो डायनामिक से कैसे? उसके तो सर्विस एपीआई से यूज करते हैं हम लोग। आईपी, अब आप अगर सर्विस भी यूज कर रहे हो, कनेक्टिविटी के लिए, तो आपको एक सर पाथ एक। मिलता है ना, हम्म। आईपी मिलता है ना आपको, यस सर, जैसे सर अभी है कि चैट नहीं। जीपीटीएल का भी ना सर एपीआई लेते हैं। अगर उसे किसी बिल्कुल। वेबसाइट में या फिर एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना है, मतलब सर्विस वही रहेगी, पर हाँ फ्रंट एंड में ये यूज करेंगे। बिल्कुल अगर हम इनकी एप्लीकेशन अलग रहेगी, उसके एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं हम लोग चैट जीपीटीएल। बिल्कुल। तो मैं यही यही है ना एपीआई, मुझे जितना हाँ ही हाँ, पता है।
यही एपीआई है। कि सर उसकी सर्विस हम उस एपीआई से हम लोग यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए इसको हम लोग इसमें ट्रांसफर कर देते हैं और एक एक्सप्लॉइट सर्वर हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का जो मेन काम है ना, वो है हम लोग का यहाँ पर जो लॉगिन कर लेते हैं सबसे पहले तो, और लॉगिन करने के बाद जो हम लोग का लैब मतलब इंफॉर्मेशन है सर उसको एक बार हम ये लोग अटैक कैप्चर मतलब करते हम कर क्यों रहे हैं और किस लिए, मतलब कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अटैक ये? हैं। अब हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटर का एपीआई की चाहिए, ठीक है ना। सर ये एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर तो हम्म, एक वो यूजर मेन है ना सर? यूजर है, हाँ मेन है। मेन, हाँ तो उसका एपीआई की मीन्स मतलब सर। मतलब हम लोग को हर एक यूजर का अपना अपना एक एपीआई की होता है, यहाँ हाँ पे सर, देखिए। एनजी रॉक में भी मुझे है, हाँ ठीक है। एनजी रॉक में एपीआई की मिलता है। एपीआई की मिला था। एनजी रॉक का भी एपीआई होता है, और डब्ल्यू पी स्कैन का भी एपीआई होता है, हाँ, जब क्योंकि तक उसकी आप सर्विस यूज करने के लिए। जब तक आप एपीआई देते नहीं हो तब तक आप उसको यूज नहीं कर पाते हो, हाँ है सर, ना। स्कैन नहीं होता है वो। बिल्कुल। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर का सर्विसेज अगर आपको यूज करना है तो यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर का एपीआई की चाहिए। सर सर्विस इन द सेंस मतलब वो सर एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम और आईडी होगा उसमें अंदर। सर जैसे नहीं कि नहीं 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 नहीं, सर्विस वो मतलब। सीएच में बताया गया था, जो हम्म जो मल्टीगो है ना सॉफ्टवेयर, हम्म सर काली लिंक्स उसमें भी तो जैसे कि कुछ वेबसाइट से हम लोग को कुछ डिटेल्स वगैरह वो चाहिए, तो उसके लिए भी तो एपीआई लगता है ना कुछ वेबसाइट का हम्म ऐड करना पड़ता है मल्टीगो में, बिल्कुल। फिर सर वहां से सर फेच करके दे देते सर हैं हम लोग उसी को में नहीं सर, डिटेल्स। बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे अगर हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इसके काली के, तो उसमें भी एपीआई मांगता है ऑटोमेटेड बिल्कुल सॉफ्टवेयर बिल्कुल में। बिल्कुल। सर मुझे आज जैसे तक नहीं पता चला कि एपीआई, वो एपीआई कैसे एपीआई डालते हैं उसके सिर्फ अंदर। एक छोटा सा चीज नहीं है, एपीआई बहुत बड़ा चीज है। इसके ऊपर पूरा आपका मतलब सब्जेक्ट चलता है। जब आप डेवलपमेंट में जाओगे ना, तब तब ये आपका एपीआई का पूरा एक मतलब कोर्स ही चलता है। ठीक तो है। सर आज के डेट में तो एपीआई मेन है, हाँ, क्योंकि टेस्टिंग भी इसी होती से है एपीआई पे। इसी से ही तो सब हो रहा है। सर एपीआई पे ना? तो टेस्टिंग भी होती है आजकल, बिल्कुल अलग से एपीआई टेस्टिंग एपीआई करते को हैं। पूरा एपीआई को क्रैक करना पड़ेगा। बिल्कुल, इससे तो होता है। तो ना पढ़ना अब पड़ेगा सर। अब एपीआई को अलग से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, वो तो पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग एक बार देखते हैं। चलिए, यहाँ पर मैं चला गया टारगेट्स में, साइट मैप के अंदर हम लोग का लैब आईडी क्या है, B4। चलिए, B4 को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये रहा B4। तो यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे हो, एक रिक्वेस्ट हम लोग का जनरेट हुआ है, क्या है, अकाउंट डिटेल्स। अकाउंट डिटेल्स करके, है ना। इस रिक्वेस्ट को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रिपीटर में सेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अकाउंट डिटेल्स में हम लोग जब इसको गो करते हैं, रिस्पॉन्स में हम लोग को क्या आ रहा है, एपीआई की का डिटेल आ रहा ईमेल आ रहा है, यूजर का नाम एपीआई आ रहा है, सेशन आ रहा है ना। एपीआई हाँ। की यहाँ पर हम लोग का आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या चेंजेस करना है, एक बार वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक्सेस कंट्रोल अलाउंस आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्या दिया हुआ है, ट्रू दिया हुआ है। कहाँ पे सर? एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल है ना। ट्रू, हाँ। अब ये यूजर किसके लिए था, विनर के लिए ये एपीआई था। वाइनर के लिए था। हाँ। अब हम लोग को इसमें क्या करना है कि एक स्क्रिप्ट आता है, ठीक है ना। एपीआई को फाइंड मतलब एपीआई को हम लोग को क्या करना है, नॉर्मल हम लोग जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट सर्वर में वो हम लोग भेज देंगे। तो क्या होगा कि जो रिक्वेस्ट है वो हम लोग के टारगेटेड सिस्टम जहां पर भी हम लोग भेजना चाह रहे हैं उसके ऊपर जाएगा। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या देखा था, आपका एक्सप्लॉइट सर्वर क्या काम करता है,
सर वही स्क्रिप्ट सर। वही हम लोग का जो पेज है उसको सर ऊपर चेंजेस करने में काम आता है। स्क्रिप्ट को रन करवाता है वो, हाँ, हाँ, जो हम लोगों कोड का करके रन रिक्वेस्ट करवाता भेजेंगे है। उसके साथ एक्सप्लॉइट को जोड़ के भेजता है। है ना। हाँ। तो अब हम लोग को क्या करना है कि उस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को पास आउट कराएंगे। ठीक है। तो आपका ये जो रिक्वेस्ट है ना यहाँ पर, ये जो आप यहाँ पर हम लोग का बना हुआ है सॉल्यूशंस के अंदर, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बना हुआ है स्क्रिप्ट, ये आप एग्जैक्टली रख लीजिए, कॉपी करके रख लीजिए कहीं पे भी, क्योंकि ये चीज हर जगह काम आएगा। कौन सा सर, ये वाला? हाँ, ये स्क्रिप्ट सर हर जगह चलेगा। सर एक बार सर वो शेयर कर दो सर लिंक। सर आजकल जूम में सर TXT फॉर्मेट में वो फाइल सेव नहीं हो रही है क्या? मतलब जो हम लोग सर पहले डाउनलोड करते थे ना ये वीडियो, हाँ हाँ, तो ये जो हम लोग लिंक्स वगैरह शेयर करते थे उसके लिए बिल्कुल भी अलग से TXT बिल्कुल बन जाता था। हाँ बिल्कुल जनरेट होता है। सर वो आप एक बार डाउनलोड्स डाउन में जाके देखिएगा वहां पर। सर ये स्क्रिप्ट से होता क्या है मेनली? ये मेनली स्क्रिप्ट क्या करेगा ना, आप यहाँ पर क्या दे रहे हो, अपना एक्सप्लॉइट सर्वर का आईडी दे रहे हो। ठीक है ना। तो जो भी हाँ। इंफॉर्मेशन है इसका, ये जो हम्म। माई अकाउंट डिटेल्स का जितना भी इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ जा रहा है, आपका एक्सप्लॉइट ये सर्वर के जो पास चल आईपी। जाए। हाँ। बिल्कुल। आप अगर नोटिस करोगे तो हम लोग का यहाँ पर एक्सप्लॉइट सर्वर में एक एक्सेस लॉग करके भी है ना। तो इसी में ही सारा डिटेल्स आपका जनरेट होते रह जाता है। ठीक है। सर ये वाला कौन सा करे सर? ओ आर एस, CORS ना? क्रॉस CO। मतलब ये एक्सेस लॉग में आपका डिटेल्स शेयर होता रहेगा। ओके। काम करता है सर ये इस रिक्वेस्ट, मतलब ये जो हम लोग का जो प्रॉक्सी को ऑफ कर, ठीक है। सर ये जो, हाँ बोलिए। ये जो स्क्रिप्ट है यहाँ पेस्ट करेंगे ना, तो हाँ, ये स्क्रिप्ट है। ये जो स्क्रिप्ट है इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। हम्म, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो अपना जो स्क्रिप्ट है इसमें जाके हम लोग पेस्ट कर दिया। yes, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लैब आईडी दे देंगे अपना। ठीक है। सर तो वही लैब, URL है ना। तो हम लोग का लैब आईडी ये है अच्छा नहीं। है ना। हम्म, यस। अब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, हम लोग किसका इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं अकाउंट डिटेल्स का। ठीक है ना। जितना भी अकाउंट डिटेल्स होगा, जितना भी अकाउंट्स होंगे, उसके सारा का सारा डिटेल्स कहाँ पर आ जाएगा, एज अ फॉर्म ऑफ लॉग्स हम लोग के पास आ जाएगा। अब ओके देखिएगा सर एक्सेस लॉग। ये हाँ, जो बोलिए बोलिए। सर ये जो ओपन जो आ रहा है ना सामने, ओ ये जो REQ.open ऑन लोड के नीचे, तो वो यहाँ पे पहले गेट लिखा हुआ है, तो ये क्या गेट रिक्वेस्ट में जा रहा है? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हैं। अगर ओके। ये पोस्ट में होता तो आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन दिख पाता। नहीं देख पाएंगे ना, वही मतलब गेट में एक स्ट्रिंग करके दिया होगा। गेट पैरामीटर में ये चल रहा है हम लोग का। ठीक है। ओके। चलिए, अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं और डिलीवर कर देते हैं। ठीक है। डिलीवर हो जाने के बाद अब हम लोग को क्या करना है ना, इस पेज को रीलोड करना है। डिलीवर हो जाने दीजिए। डिलीवर हो गया। अब इस पेज को हम लोग को क्या करना है, एक रीलोड दे देना है। ठीक है। रीलोड देने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो हम लोग के पास एक्सेस लॉग है ना। इस एक्सेस लॉग में हम लोग क्लिक करेंगे। अब जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग का है ना, सब लॉग में आ जाएगा। सर पहले स्टोर किया ना आपने उसको, उनको, हाँ हाँ बिल्कुल उसके बाद करके रिलोड किया। डिलीवर। बिल्कुल।
नहीं सर, अभी लोड करके डिलीवर किया क्या? हाँ स्टोर डिलीवर। करके डिलीवर किए। ओके, फिर वो अब लॉग यहाँ का ऑप्शन आ गया। हाँ, फिर हम लोग लॉग में गए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, है ना? हाँ, कुछ आईपी वगैरह आ रहा है, इसका पोस्ट गेट मेथड आ रहा है और ये कुछ आ रहा है। दूसरा आ रहा है। यहाँ पर हम लोगों को कुछ मिला। सर की है ये? हाँ, कुछ तो है सर की सर लॉक एपीआई की दिख रही है वो। की। एपीआई की कहाँ दिख रही है? नहीं सर, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में दिख रही है मुझे। लॉक की दिख रहा है तो सर। एपीआई की ये काय नहीं की है दी। सर ये? एपीआई की दे देने चाहिए थे इसी के साथ ही, लेकिन दिया नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। डिकोडर 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 पहले पहले सर, फर्स्ट में। इसको डिकोड करते हैं यूआरएल में। ठीक है, रिसोर्स नॉट फाउंड। एडमिन सर्विस हम लोग को फाउंड नहीं हुआ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बैक करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग का क्या बोलते हैं, अकाउंट्स डिटेल वाला पोर्शन है, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। यहाँ पर जाके टारगेट से हम लोग इसका यूआरएल को वापस से कॉपी कर लेते हैं, रिपीटर में ही डाल देते हैं हम लोग। इसको हटा देना, ये हो गया। अब इसको हम लोग फिर से डिलीवर कर देते हैं। स्टोर करते हैं, डिलीवर करते हैं। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके देखते हैं। फाइंडर पीटर डोंट सेव। चलिए अब देखते हैं हम लोग के पास कोई एपीआई की जनरेट हुआ कि नहीं। लैब में हो कोई गया दिक्कत आ रहा है? नहीं हुआ। सर, ये लॉक। लैब में दिक्कत आ रहा है, यहाँ पर हम लोग का एपीआई की जनरेट हो जाता। इसी में हम लोग का एपीआई की जनरेट होके आ जाता है। ओरिजिन वगैरह, ओरिजिन ओरिजिन जो होता है वो सेलेक्ट तो नहीं करना पड़ेगा? इसको जैसे इंटरसेप्ट ऑन करके देना, पहले ओरिजिन देना पड़ता है ना, जैसे google.com या कुछ भी साइट वगैरह। नहीं नहीं, वैसा कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। चलिए देखते हैं क्यों नहीं ये हम लोग को दिया। एक बार फिर से कोशिश करके देखेंगे। सर फर्स्ट यही है ना कि आप स्क्रिप्ट
पेस्ट करोगे यहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है, स्क्रिप्ट मैंने पेस्ट किया। देन सर अगर हमें एक रिक्वेस्ट मिलती है हाँ, तो सर उसको कैसे, हाँ, क्यों, किस लिए यूज करें? मतलब मतलब सर एक एपीआई की होती है जो, सर उसको हम क्या करें, मतलब कैसे यूज करें सर उसको? डायरेक्ट एपीआई की हम लोग का इंफॉर्मेशन कैरी करता है यार, और कुछ नहीं है। बस वो डेवलपमेंट के पार्ट में आ गया। हम लोग बस वो इंफॉर्मेशन, अगर एपीआई की हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग उस पर्टिकुलर सर्वर या फिर पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग फेच आउट कर सकते हैं। अच्छा सर, कैसी इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल कि उसमें क्या क्या उसके पास एपीआई से तो ऑथोरिटी सर है, ये उसकी सब। उसकी सर्विसेज भी यूज कर सकते हैं ना, अगर हमें हमारे पास एपीआई हो तो। बिल्कुल, उसके पास क्या क्या ऑथराइजेशन है वो सब हम लोग देख सकते हैं। और सर बस, और इसमें और क्या ही है। पेस्ट करना है स्क्रिप्ट एक बार। इसके ऊपर एक ट्राई हम लोग करते हैं, रुकिए एक सेकंड। क्यों नहीं चल रहा है इसके ऊपर, मुझे सोचने सर दीजिए एक्चुअली थोड़ा। तो मुझे समझ ही नहीं रहा कि हो क्या रहा है। यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए। यहाँ एक्सप्लॉइट सर्वर में आप देख पा रहे हो कि हम लोग का ये मेन चीज है कि हम लोग का जितना भी डिटेल होगा इस, ये वाला जो लैब है इसका, वो हम लोग को यहाँ पर एज अ और फॉर्म कोई ऑफ लॉग्स में। कोई फंक्शन रजिस्ट्री लिसनर ऑन हुआ है, लोकेशन हम्म इज इक्वल्स टू लॉग की इज इक्वल्स टू, वो रिस्पांस कोई की को मांग रहा है। हम्म तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर से क्या करते हैं ना, इसका डिटेल्स को हम लोग यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा। रिस्पॉन्स हम लोग को उसका दे दिया जाएगा। इसी ओके। का ही मैं वेट कर रहा था कि हम सर लोग का एज अ फॉर्म ऑफ लॉग में आ जाना चाहिए था। सर लेकिन रिटर्न फंक्शन क्या किस लिए यूज होता है? रिटर्न फंक्शन कहाँ पर देख लिया आप? ना नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ सर। रिटर्न फंक्शन आपका रिक्वेस्ट को वापस अपने पास लाने के लिए यूज होगा, और कुछ नहीं। हाँ तो फिर ये जैसे कि लोकेशन यहाँ पे है ना सर, फंक्शन को हम्म यूज करने के बाद तो यहाँ पे रिटर्न करके सर इक्वल लॉग्स प्लस की को ऐड कर सकते तो, और इक्वल ये जो हम लोग का जो रिस्पॉन्स डॉट टीएक्सटी है। मतलब मतलब फिर से बोलिए, बोलना क्या चाह रहे हैं? सर जैसे कि ये स्क्रिप्ट भेज रहा है उसके साथ एक्सप्लॉइट को, तो जैसे हम्म कि ये फंक्शन कॉल किया लास्ट में जो ये ऑनलोड इक्वल रिलेशनर, हम्म तो इसको कॉल कर रहा है या फिर फंक्शन को डिफाइन कर रहा है लास्ट में, तो इसके बाद इसको लोकेशन दिया है इक्वल डॉट वेयर की, हम्म तो अब वहाँ पे रिटर्न भी यूज हो सकता है ना सर, जो जैसे कि लोकेशन इक्वल। नहीं, वो उस केस में अलग चीज हो गया। अच्छा सेकंड, चलिए इसको एक बंद बार करके फिर फिर से करिए एक बार। नहीं नहीं, इसी के ऊपर ही हो जाएगा, एक बार कोशिश करके देखते हैं। ये लैब आईडी। सर ये ओरिजिन क्या होता हाँ, है? हेलो। कतारा या एक सेकंड। फिर स्टेप्सिल, नहीं नहीं ठीक है। नहीं नहीं सर, ठीक है। सर हम्म सर सर क्रोम में कोई जावास्क्रिप्ट का टीचर है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं। जावास्क्रिप्ट सिखाया नहीं जाता है क्या सर क्रॉस में?
नहीं, पाइथन मिलता है आपको यहाँ पर। स्क्रिप्ट एक्चुअली जावास्क्रिप्ट वो डेवलपमेंट के पार्ट में आ गया ना। सर ये ओरिजिन हेडर क्या होता है? क्या? ओरिजिन हेडर। ओरिजिन हेडर आपका, एक सेकंड रुकेगा, बता रहा हूँ। इसका ये क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, कहाँ पर देख लो ओरिजिन हेडर, आप लैब बताइए। में ही दिक्कत है सर। चलिए इसी लैब में दिया हुआ है यहाँ पे। आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा, मैं दूसरा लैब में एक बार देख लूंगा तब। अच्छा, ये एक बार बताइए कहाँ पर आप ओरिजिन हेडर देख लिए? सर यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया हुआ है, सेंड रिक्वेस्ट बग रिपीट अच्छा, आप सोल्यूशन को देख कर पूछ रहे हैं। तो ओरिजिन हेडर मतलब आप एक रैंडमली यहाँ पर दे दोगे कोई भी एक ओरिजिन जो है ना, आप रैंडमली कोई ईमेल एड्रेस दे दो, तो वो क्या होगा ना कि आपका जो रिक्वेस्ट है इसमें शो होने लगेगा। आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये जो हम लोग का ओरिजिन वाला हेडर है, और ओरिजिन इसको मतलब ओरिजिनल हेडर। नहीं, नहीं, मतलब कि हम देते क्यों सर, किस पर्पज से देते हैं? जो रिक्वेस्ट है ना वहां पर आपको इसमें वो लिंक में आप इंफॉर्मेशन भी पास हो जाता है, इसीलिए आपको मैं दिखा देता हूँ करके। जैसे यहाँ पर हम लोग का हो सर गया यहाँ पे भी सर रिस्पॉन्स में देखिए एक्स फ्रेम। 401, यहाँ नहीं आएगा। सर वो रेफर की जगह आएगा ना। हम्म इसका ओरिजिन हेडर जो हम लोग का जाएगा, इसके लिए वो देख लेते हैं कहाँ पर जा रहा है। अनऑथराइज्ड। सर ये एक्सेप्ट के नीचे आएगा ना, सेकंड एक्सेप्ट के नीचे आएगा। इसका सेकंड एक्सेप्ट के नीचे आएगा, जो एनकोडिंग वाला है उसके नीचे वो आएगा ओरिजिन। सेकंड नीचे एक्सेप्ट, नीचे 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 नीचे, एक यहाँ सेकंड नहीं, सर यहाँ वो एनकोडिंग के नीचे। एनकोडिंग के नीचे आएगा। एनकोडिंग सर के नीचे आप बोल रहे हो? चलो एक बार ऐसा देख लेते हैं। सर यहाँ पे ये इस जैसे लिखा हुआ है कि इसके नीचे आएगा, ये इसके नीचे ऊपर इसका क्या फंडा होता है सर ये? एक होता है, टाइप तो होता है, स्टेप वाइज नहीं है। करता है ना। हाँ, स्टेप वाइज काउंट किया जाता है, सर नहीं है यहाँ पे इसमें। वो कुछ देना है, मतलब अनऑथराइज्ड एग्जाम्पल रहेगा। कुछ और एग्जाम्पल देना है। कुछ और गूगल देना है। डॉट कॉम पे दो। नहीं अगर नहीं सर है। इसको बिल्कुल लास्ट में दे यहाँ पर। चलिए यही लैब आईडी दे दे रहे हैं, चलिए। अनुराग दे दो सर .com। हम्म। ये भी सही है। सरकार भाई .com। नहीं, अनऑथराइज्ड आ रहा है। नहीं है, इसका यूज नहीं कर रहा है। एक बार गूगल दे यूज देना ना। यूज होगा, लेकिन यहाँ पर ये ले नहीं रहा है। गूगल हाँ ये सब देने का कोई जरूरत है नहीं इसमें। आपका ये ओरिजिन का उतना यूज है नहीं हम लोग का। जो मेन यूज है इसी के साथ ही हम लोग को ये दे देता है। बट हो यहाँ पे गया, तो उसको डिलीवर करो अब। देखो अगर एक सर बार लेगा। सर यहाँ पे दिया हुआ तो कुछ तो सर रीजन होगा ना। वो यूज उतना यूज नहीं है। यहाँ पर एक सेकंड में देख लेता हूँ। नहीं, हम लोग का चल रहा था डिलीवर करके सर इसको। यहाँ पे जो रिस्पॉन्स में एक्स फ्रेम ऑप्शन है सर, इसका क्या मतलब है? एक्स फ्रेम का हाँ हम लोग आगे करेंगे, आगे आएगा। एक्स फ्रेम का काफी सारे यूज है, इसीलिए इधर है सर explain। इसको जरा सा देखते हैं एक्सेस लॉग में चेक करके कि कोई रिस्पॉन्स आया कि नहीं। नहीं आ रहा है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में ये हम लोगों को क्या कहना चाह रहा है, एक सेकंड हम लोग इसको डिकोडर वाला 200 सर इसका एकेडमी। जो रिक्वेस्ट जो है वो तो 200 आ रहा है, लेकिन वो की नहीं भेज रिस्पॉन्स रहा है। नॉट फाउंड, रिस्पॉन्स नॉट फाउंड, ये रिस्पॉन्स हम लोग का नहीं आना चाहिए था। सर ये जो हम लोग रिसोर्स मांग रहे हैं, जो की मांग रहे हैं, वो रिसोर्स नॉट फाउंड आ रहा है यहाँ पे, कि वो की वहाँ पे है ही नहीं। बिल्कुल वही हो रहा है। एक सेकंड रुकिए, देखते ही ये वाला अगर मैं करके रखा हूँ तो आपको मैं एक बार शो कर दूंगा।
टॉपिक का नाम हम लोग का क्या है? सर क्रॉस। क्रॉस क्रॉस करके ये है। तो ये सारा है, बेसिक है। नहीं है, नहीं है। नहीं बनाया इसका। चलिए सर वो कोई, नेसेस सेंड नहीं किया सर हो अभी तक। जाएगा सर, ये दोबारा एक बार ही करना हो जाएगा। ये लैब में ही दिक्कत आ रहा है तब आपका। एक बार आप अपने एंड से एक बार कोशिश कीजिए, आ जाएगा इसमें। वैसे मैं अभी इस लैब को थोड़ा देर के लिए क्लोज कर देता हूँ, फिर हम लोग दूसरे टॉपिक में चलते हैं इसी लैब के। ठीक है ना? सर फिर हम लोग आते हैं इसी। हाँ बोलिए। सर वो नेसेस शेयर कर दो ना। निशेष अपलोड करना होगा ना मुझे, अभी तक अपलोड नहीं किया है। सर तो आगे सर बढ़ते हैं सर, इसको कब करोगे? क्रॉस को बाद में करेंगे। इसी क्रॉस का दूसरा टॉपिक हम लोग कर लेते हैं तब तक। ठीक है ना? हाँ, इसी का कोई और दूसरा कर। ये एपीआई की वाला हम लोग थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश करते हैं। ओके इसमें मेन प्रॉब्लम आपका क्या बोलते हैं, लैब में ही कुछ हो रहा होगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट डालते के साथ ही हम लोग को इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है ये। ठीक है, चलिए कुछ दिक्कत हुआ होगा उसमें। चलिए उसको एक बार आप कोशिश कीजिएगा, सेम मेथड ही है। ठीक है ना? ओके सर। इसमें भी वही सेम चीज हम लोग को करना है, यहाँ पर भी हम लोग को एपीआई की ही निकालना है एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है ना? हाँ चलिए इसको एक बार secure सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ऑरिजिन। नल ओरिजिन मतलब सर? ओरिजिन हम लोग यहाँ पर नल मतलब ओरिजिन हम लोग दिए थे ना लास्ट टाइम, जो नहीं ले रहा था, अनऑथराइज जा रहा था, हाँ उसी को ही हम लोग नल वैल्यू में डाल के करेंगे। मतलब उसका वैल्यू कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, नल जीरो। हम्म। क्योंकि जहां पर हम लोग का अनऑथराइज आ रहा था नल में, वहां वो एक्चुअली आ जाना चाहिए था। ये और सर। उतना हम लोग को नल मतलब ओरिजिन देने का उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ओके सर। तब पर भी हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन का वैल्यू एक बार नल डाल के हम लोग कोशिश करके देखेंगे क्या होता है। वाइनर पीटर। चलिए, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एपीआई की हम लोग ले लेते देख लिए। ठीक है ना? लास्ट टाइम जैसा हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला था, इस बार भी वही इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलेगा। क्या है 7-3। ठीक है, 7-3 में चलते हैं। यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स आ गया। इसको हम लोग क्या किया, रिपीटर में सेंड कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, रिपीटर में हम लोग जब इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हम लोग के पास वैल्यू आ रहा है, सेम वैल्यू है, 200 भी आ रहा है ना? इस बार जो हम लोग को ओरिजिन देना है, क्या देना होगा, नल देना होगा। हम्म। तो इस बार एक बार मैं ओरिजिन यहाँ पर डाल के कोशिश भी करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है? सर ये जो रिक्वेस्ट है ना ऊपर, हम्म। रिक्वेस्ट के वहाँ पे जो कनेक्शन है वहाँ पे पास में क्लोज दिखा रहा है, कनेक्शन। अच्छा। हाँ सर, ये तो सवाल मेरा भी है कि बहुत सारे रिक्वेस्ट में कनेक्शन क्लोज ही दिखाता है। हाँ वो होता है, ये आपको देता देता है कभी कभी। इससे इससे बट हम लोग को कभी वैसे कभी भी नहीं सर, बहुत सारे रिक्वेस्ट में देखा है मैंने कनेक्शन क्लोज ही दिखाता है। ये उतना हम लोग को ध्यान नहीं देना अभी। ठीक है ना? अभी जो हम लोग का इस केस में इसका कोई यूज है भी नहीं कनेक्शन का। और ओके सर। ये जो है ना, सर ये HTTP हेडर हमारा तो बाकी है ना? हाँ HTTP होस्ट हेडर बाकी है। ओके ओके HTTP होस्ट हेडर हम लोग बाद में करेंगे भी ओके। इसका। चलिए यहाँ पर अगर हम लोग ओरिजिन देते हैं, ओरिजिन का लास्ट टाइम हम लोग क्या वैल्यू रखे थे,
फिर यहाँ पे भी वही स्क्रिप्ट देना पड़ेगा, हाँ स्क्रिप्ट वहाँ। ओरिजिन को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नल लगा देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। गो गई है। सर इसके पहले भी ओरिजिन लगाया था क्या हमने? हाँ लगाया था, लेकिन 401 आ रहा था लैब में दिक्कत की वजह से, क्योंकि उस समय अगर हम लोग ओरिजिन लगाते ना तो हम लोग को ऐसे ही 200 आना चाहिए था। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो 401 में भी हम सर लोग का ओरिजिन। ओरिजिन मतलब सर ओरिजिन में तो सर वो डालते ना वेबसाइट का एड्रेस। हाँ मैं उस समय डोमेन का ही देख के कर रहा था, तो उसमें हम लोग का आना नहीं चाहिए था ऐसा कोई वैल्यू। तो यहाँ पर हाँ देखिए यहाँ पे नल आ रहा है, नल आ रहा है इस बार भी, है ना। अलाउ तो, ओरिजिनल। तो हम लोग को इस समय भी वही सेम स्टेप ही करना है। क्या है हम लोग का स्टेप? यही सर, इसको स्क्रिप्ट को कॉपी करके स्टोर करके बिल्कुल, डिलीवर करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट को कॉपी कर, स्टोर करके लैब आईडी चेंज एक करना है। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक गड़बड़ किया था, इसको हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है ना। इस लैब को हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब अभी जो लैब कर वही करेंगे, पुराने लैब को बाद में देखेंगे। उसमें एक गड़बड़ क्या किए थे मुझे पता चल गया। तो चलिए, इस केस में हम लोग के पास भी वापस से सेम स्क्रिप्ट है ना। आई फ्रेम का है इस बस जो स्क्रिप्ट हम लोग के पास। हाँ तो इस स्क्रिप्ट को हम लोग किस में डालेंगे, एक्सप्लॉइट सर्वर में जाके डाल देंगे, है ना। हम्म, एक्सप्लॉइट सर्वर में ये स्क्रिप्ट हम लोग ने डाल दिया। तो इसमें हम लोग का सबसे पहले तो क्या डिटेल जाएगा, लैब आईडी। लैब आईडी जाएगा, है ना। हम्म, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग इसमें रिपीटर में, हम लोग ने इसको भेजा था, इसको करते हैं हम लोग यूआरएल कॉपी, और इसमें एक बार हम लोग यूआरएल डाल के देखते हैं। चलिए परफेक्टली आ रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे और एक्सप्लॉइट सर्वर में जाकर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पूछा यहाँ पे भी एक आ रहा है सर, एक्सप्लॉइट सर्वर आईडी। जा रहा है, हम आईपी देना है, मतलब आईडी देना है। एक्सप्लॉइट सर्वर का हम लोग का आईडी है ना। अच्छा हाँ, तो ये हम लोग का एक्सप्लॉइट सर्वर हो गया। ओके। अच्छा, लोकेशन का फंक्शन ये यूज हो रहा है, कहाँ पे भेजेगा है वो जो रिस्पॉन्स। सर वहाँ पे एक्सप्लॉइट सर्वर की आईडी डालना है क्या? वेयर की इक्वल्स प्लस ये एक्सप्लॉइट सर्वर का हम लोगों ने आईडी दे दी और इसको हम लोग ने स्टोर कर दिया। सर और लैग इसको होता है। लैग होता है। चलिए अब नहीं होता है लैग, क्या हो गया था? नेटवर्क खुल गया था। चलिए अब इसको जरा सा हम लोग रीलोड दे देते हैं, डिलीवर कर देते हैं एक्सप्लॉइट को, ठीक है। एक्सप्लॉइट डिलीवर भी हो गया हम लोग का। अब हम लोग को हाँ क्या करना है, सिंपली इस पेज को रीलोड देना है, ठीक है। रीलोड देने के बाद यहाँ पर हम लोग को जाना है और एक्सेस लॉग में वापस से क्लिक करके देखना है कि हम लोग के पास कोई डिटेल आया है कि नहीं। आया है तो नहीं आया था, सर, हम लोग को फिर से एक्सपर्ट रीलॉग इन अच्छे से करना होगा। एक्सपर्ट क्या। हम लोग को एज अ फॉर्म गेट पैरामीटर में हम लोग को आना चाहिए,
पता नहीं इसका आज क्या दिक्कत आ रहा है लैब का। चलिए इसको हम लोग रीलोड करते हैं। बैक टू एक्सप्लोर सर्वर, स्टोर, डिलीवर। अरे वाह, आईफोन। क्या सर? आईफोन आईफोन किसके आया पास कैसे? है? किसके पास? क्या? अरे मेरे पास है आईफोन का रिंगटोन। सर के पास है। सर के पास तो कुछ नहीं है भाई। अरे सर आप ही के पास होगा आईफोन 14 प्लस। और क्या? हाँ, हम लोग मतलब आई गरीब आदमी। बिल्कुल आईफोन 14 प्लस। तब तो आईफोन हम 15 भी हे- लॉन्च हो रहा है। अरे वो आईफोन का क्या है, ऐसे ही लॉन्च रिंगटोन करते लगा रहते हैं। लेंगे भाई। अब क्या निकाल रहे हैं उसमें से? तो पता है नहीं। आईफोन उसका जो कैमरा है 15। शायद उसका थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है 15 में। अरे भाई हम 50 साल के होंगे तो आईफोन 50 लॉन्च हो जाएगा। इसीलिए हम नहीं ले रहे हैं। इसीलिए हम क्या नहीं नहीं, कर रहे करेंगे, हर साल नया आईफोन लेके। एकदम हाफ सेंचुरी पे ही लेंगे आईफोन 15 और सब प्रो, ले भी रहे हैं ट्रिपल लोग, प्रो। ये भी नहीं कि 14 अभी लॉन्च हुआ है देन 15 हो रहा है। 15 के बाद अभी 16 हाँ है। और क्या, क्यों नहीं लेंगे भाई? तो आईफोन सब अपना अभी ले और इम्प्रूव रहे कर सस्ता रहे होने हैं। वाला है। अभी बैंगलोर में तो उसका स्टेशन डाला है ना। हैं। इसीलिए इतना आईफोन का वो है, वरना अभी आईफोन और सस्ता होने वाला है अपने इंडिया में। ऐसा क्या? बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है ना अभी। अभी ऐसा ही होगा क्या इंडिया पे? इंडिया ही मैन्युफैक्चर करेंगे अभी कुछ दिनों में, कुछ कुछ मॉडल्स। सही है फिर तो। अगर दुबई जाना तो लेके आना आईफोन। अरे कुछ नहीं होता है, बिल, उतना सस्ता आता नहीं वहाँ पे। चलेगा क्या फिर फोन जैसे चलता है बाहर से मैन्युफैक्चर होके आता अरे असेंबल होता है यहाँ पे, मैन्युफैक्चर थोड़ी होता है, असेंबल होता है। है? असेंबल होता है ना यहाँ पे? हम्म। यहाँ पे ही। अच्छा, पता वैल्यू नहीं अभी यहाँ पर कैसे चल। क्यों नहीं दे रहा है? सर कुछ तो हो रहा है। हाँ, कुछ तो कुछ मिसिंग है। मिस्टेक हो सर, पिछले वाले में क्या कुछ मिस्टेक थी? सर एक बार रिक्वेस्ट को चेंज करके देखिए तो पोस्ट में कर दीजिए। नहीं, यहाँ पर वो दिक्कत नहीं है। हम लोग गेट पैरामीटर में ही हम लोग का आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है हम लोग का ये रिक्वेस्ट। यहाँ से स्क्रिप्ट शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। यहाँ से बैकेट स्टार्ट हुआ, यहाँ से बैकेट खत्म हुआ। तो जो पिछले वाले में मिस्टेक थी वो बता दीजिए। पिछले बारे में तो कोई मिस्टेक होना नहीं चाहिए। ये क्यों नहीं रहा है वही मैं अभी भी सोच रहा हूँ, क्योंकि क्या दिक्कत आ रहा है इसमें। हाँ बोलिए। सर जाने दीजिए कि सर कल कर लेंगे, आज बड़ा बिजी सर चल रहा यहाँ पे अरे ये इसकी जो वीडियोस होंगी ना? सर ये जो कोड है यहाँ पे देखिए सर, जो लास्ट में स्क्रिप्ट को क्लोज कर रहा है तो उसके बाद से एक और हाँ, क्लोजिंग का चला रहा है, तो वो ये क्या ठीक चलेगा है। तो? इसमें कोई लास्ट दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आना चाहिए। हम लोग का असल में एज अ फॉर्म ऑफ लॉग ये जो है ना, इसके सामने में हम लोग का इनकोडेड फॉर्म में है। सर आ ये जाना अटैक चाहिए हम था कर कहाँ सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पे कर सकते हैं ये अटैक? क्रॉस यूडीवी में। सर यूडीबी मतलब? यूडी में पॉसिबल है क्रॉस। सर वही तो पूछ रहा हूँ, यूडीबी क्या? यूडीवी। यूडीमी?
हाँ, सर मतलब आपने निकाला है वहाँ पे ये सब सारी चीजें? निकाला नहीं है, मतलब बस थोड़ा सा किसी के साथ देख रहे थे तो हम लोग को मिला था इसीलिए। बस रिपोर्ट ऐसा कुछ किए नहीं थे, कोर्स ले लिए थे बस। चलिए ठीक है, इसको हम लोग एक बार कल ही देखते हैं, पता नहीं क्यों हम लोग का क्रॉस काम नहीं कर रहा है। इसको मैं एक बार लैब को मैं एक बार मैं चेक कर लूंगा कि हम लोग कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, मतलब मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ। सर वो एक्सटेंशन क्या क्या बताया था? एक्सटेंशन लॉग व्यूअर और लॉग प्लस प्लस। ये दोनों एक्सटेंशन आप रख सकते हो, इसी में सर ही वो हम लोग। को बोल दीजिए सर, बुक्स देने के लिए हमें। आप कौन सी बुक बुक्स रेफर प्रोवाइड करेंगे करने को उनको? बोल दो, हाँ मेरे को भी चाहिए। किनको? क्या है हार्ड भाई? कॉपी। अरे भाई बुक्स चाहिए ना, क्योंकि मोबाइल में अगर पीडीएफ कितनी पढ़ेंगे हम लोग, एक हार्ड कॉपी तो पीडीएफ चाहिए। कितना ही पढ़ेंगे, हाथ में हार्ड मोबाइल कॉपी। लिए रहो तो चलो घर वाले अलग ही बोलते हैं मोबाइल चला रहे हैं। नहीं सर वो बात नहीं है, कभी ट्रैवलिंग में रहा तो खोल लिए पढ़ लिए। एक कुछ भी काम मिल जाए भाई, हाँ वो अच्छा कुछ मिल जाए, सर पीडीएफ भी मिल जाए। आप वो जो है ना वो सर वो प्रिंट ही करवाते हैं बुक। तो हम्म, आप उन्हें रेफर करवा दीजिए कि मेरे स्टूडेंट को ये हार्ड कॉपी दी जाए, मैं जो बुक बोल रहा हूँ। आप आते हो मतलब इंस्टीट्यूट में? मैं आने ही वाला हूँ सर, अभी मैं बुक्स के लिए, और मुझे दिल्ली में काम भी है तो उसी बहाने इसलिए। हाँ, तो वो तो जब जब भी बोलते हैं आओगे कि आप। प्रिंट ही का होने का रहता है उनकी बुक्स। ठीक है, तो आप एक भेजना बार, आपका भेजना भाई काउंसलर मेरे को कौन है? पीडीएफ बना के। आपका क्या और हो गया सर? काउंसलर कौन है? स्नेहा वर्मा मैम। अच्छा, सीधा जाके बोलो कि मैम मुझे बुक दो, अरे सीधा मैम बोलो। वो तो, और एक्चुअली सब मैम वो तो बोल रहे हैं कि वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा। अरे तो आप आ रहे हो ना? नहीं सर बस, मैं तो आ जाऊंगा, पर बुक्स रेडी रहेंगे तो आऊंगा ना। अरे सीधा बोलो कि मैं इतना तारीख को आ रहा हूँ, मुझे बुक चाहिए, सीधा। मुझे कैसे भी करके बुक चाहिए ही चाहिए। हाँ बस। हाँ ये तो एनी धमकी हो हाउ। गई। भाई कौन चल रहा है फिर, कौन कौन मिलने वाला है दिल्ली आऊंगा तो? हिमाचल चलते? अरे यार मैं तो बहुत दूर रहता हूँ यार दिल्ली से। कहाँ भाई? वेस्ट बंगाल पे। चलो सर चलते, हिमाचल चले घूमने नहीं सर। नहीं, मैं तो फ्री नहीं हूँ ना। सर फ्री हो जाना सर 2-3 दिन के लिए। अच्छा, सैलरी कौन देगा क्या सर? तो? क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए ओ बता दो। भाई, कुछ नहीं, बात खत्म, सैलरी। नो कमेंट। चल ठीक चलिए है। चलिए, इस चीज को मैं एक बार चेक कर लूंगा, क्यों नहीं हम लोग का हो रहा था, ठीक है ना? ओके क्योंकि यहाँ सर। पर हम लोग को रिजल्ट आ जाना चाहिए था। सर इसको डाल। हाँ सर, ये जो लॉग्स जैसे कि वो आप ही यूज कर रहे हैं, तो हम हम्म, लोग ने सब जब कोलेबरेटर करेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे लॉग्स वगैरह देखेंगे, जो एक्सटेंशन का? लॉग्स हम लोग को ऐसे ही मिल जाएगा, देखिए जैसे मैंने अभी आपको पबसूट में मैं देख रहा था ना, एक्सटेंशन में हम लोग को ऐसे ही लॉग्स मिल जाएगा। उसमें ही हम हाँ लोग का सारे डिटेल्स लिखा हुआ आ जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ लॉग में। वो लॉग प्लस प्लस में नहीं, लॉग्स में सिर्फ जो हम लोग का लॉग लॉगिंग वाला व्यूअर पोर्शन। ना? हाँ हाँ। और कोलैबोरेटर में हम लोग को सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा, जैसे हम लोग ये एक्सप्लॉइट सर्वर जैसे खोल रहे हैं ना, वैसे हम लोग को कोलैबोरेटर में नीचे में ऑप्शन मतलब दे दिया जाता है। ओके ओके। स्टोर वगैरह और डिलीवर अटैक, डिलीवर हाँ हाँ, बिल्कुल। एक्सप्लॉइट। ब्रो, कहाँ पे सर ये लॉग्स व्यूअर? ये वाला लॉग व्यूअर में आपको मिलेगा, आपको लोड कराना पड़ेगा प्रोजेक्ट, मतलब जो आइटम है उसको। तो उस यहाँ पर आपको जो जैसे हम लोग देख पा रहे थे ना, एग्जैक्टली वैसे ही हम लोग देख पाएंगे। ठीक है। अच्छा बाकी लॉग प्लस प्लस तो ऐसे नॉर्मल जो आप एक्टिविटी कर रहे हो उसका डिटेल्स है। अच्छा। समझे? ये लॉग जो जैसे वहाँ पे वेबसाइट पे दिखाई, ये लॉग प्लस प्लस में भी दिखाता है ना? यहाँ हम्म पे ही वो हम्म, रिक्वेस्ट जो काफी सारा ऑप्शन है। रिस्पॉन्स। आगे हम लोग इस सब के बारे में भी देखेंगे कि जेम्स वेब टोकन क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है, टोकन्स का क्या काम होता ओके है। ओके सर। सर अभी कितना, मतलब कितना चलेगा और क्लास? अभी तो चलेगा, अभी तो बहुत शुरू ही चलेगा। हुआ है।
अभी जस्ट शुरू हुआ ना, सही है फिर, और भी जानने को मिलेगा। अभी तो 12 बजे ही शुरू हुआ है यार, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सही है सर, एकदम सर इन डेप्थ बताना सर, एकदम। हाँ ये वाला, इसका मैं प्रॉब्लम देख लूंगा। क्रॉस का ये यूजुअली ये प्रॉब्लम देता नहीं है। नहीं नहीं सर, ये ओएपीटी बता रहा था, एकदम इन डेप्थ में बताना हाँ हाँ बिल्कुल, हम्म हम लोग आगे करेंगे। कि और एकदम भी सर पूरा नासा को हैक कर लेंगे वोनेबिलिटी निकाल के। HTML से हैक कर लोगे बिल्कुल। मैं तो मनी तो प्रोफेसर हूँ। अरे भाई HTML नासा क्यों सीधा सीधा SBI हैक कर ले, थोड़े पैसे हमें भी दे देना। प्रोफेसर का ये काम सर करो सो, हाँ प्रोफेसर का। सर एक्चुअली मनी ये सर क्या? एक पॉसिबल, मनी बोलिए देखता बोलिए। ना। ये सर बैंकिंग वेबसाइट मतलब किस टेक्नोलॉजी को लेके बनी हुई है, थोड़ा सर इसके बारे में बताएंगे। देखना पड़ता है कि, क्योंकि हर एक का अलग अलग टेक्नोलॉजी है। हाँ सर 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 सारे तो सर इंटरकनेक्टेड ही होते हैं जब मनी ट्रांसफर होते हैं तो, क्योंकि RBI जो यूज कर रही है टेक्नोलॉजी, सर ये उसी के तो गाइडलाइन पे काम करते होंगे। हाँ वो है, लेकिन उन लोग सब कोई का मेथड अलग अलग है, सर डिजाइन ये जो अलग अलग है। बैंकिंग का जो सर वो सीख लिए तो हमें वगैरह पैसों रहता की है, वो कौन टेंशन सा ही नहीं रहेंगी। डेटाबेस यूज हम्म, करता है? आपका वो लोग SQL में ही है अभी भी। गवर्नमेंट वाला तो SQL में ही फंसा हुआ है। सर एसक्यूएल पर में ही है। सर पर उसको तो सर टाटा करती है ना सर, गवर्नमेंट पे जितनी बैंक्स है सर्वर को। डेटाबेस का मैं बात कर रहा हूँ, एज अ फॉर्म ऑफ SQL ही अभी भी यूज हो रहा है। एसक्यूएल भी ना। सर मतलब ये हैकेबल है। बिल्कुल हाँ अगर कोई कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है बिल्कुल, एसक्यूएल का क्वेरी, इसलिए तो। वही तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा बस। सर आपने मतलब अभी लाइव वेबसाइट कौन सी टेस्ट की जिसको रिपोर्ट ना किया हो, या आपके पास हो गए ना सर ऐसे बग्स। ऐसा सर तो एक बार बहुत सर सारा आप, लाइव वेबसाइट है। सर सर हेलो, बोलिए। सर एक बार सर आप कोर्स के बाहर से एक चीज बता सकते हो क्या, थोड़ा सा, पूछिए। मतलब मोंगो डीबी का। मोंगो डीबी का, हाँ चलिए थोड़ा एक सा कैसे जब डेटाबेस। हाँ रिवीजन जब हम लोग करेंगे ना, मतलब ओके। एक डाउट क्लास वाला सेक्शन जैसा रखेंगे ना, जिसमें हम लोग, आप बोल रहे थे ना बाहर का ही हम्म। देखने के लिए, मतलब एक लाइव साइट देखने के लिए, तो उस समय एक बार मोंगो डीबी भी देख लेंगे, ठीक है? याद यस रखिएगा, सर। भूल मत ठीक है जाइएगा। सर। सर मुझे बताना एक्चुअली नहीं कि नहीं सर, मेरा कौन तो सी याद था वेबसाइट एकदम। पे मतलब बग्स है। अरे भाई ये आपको क्या एक मैं चीज। लाइव साइट दिखा देता हूँ। नहीं सर जो काम की भी हो हमारे। हम्म। सर ये लोग बग जल्दी फिक्स भी नहीं करते हैं ना। नहीं ना, इसीलिए तो बार बार ये हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। हाँ हाँ डुप्लीकेट आ जाता है। आपका एक साइट है ये वाला, इसमें आपको काफी सारा मिलेगा। ओ सर एक बार एक पेज खोलिए तो थोड़ा सा, कोई भी वेबसाइट का, 18 to 8 बाउंटी। कोई भी वेबसाइट का, चलिए कोई एक उठा। कोई भी ऐसे खोल लीजिए सर। चलिए इसमें अभी तक कुछ आया नहीं, इसी को खोलते हैं। सर इसका डिस्क्रिप्शन एक बार थोड़ा सा अच्छे से बता देंगे कि कहाँ पे अटैक कर सकते हैं, कहाँ पे टेस्ट वगैरह कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं। आपको सिर्फ जो ये मतलब देखना मेरे को होता ठीक है, से। हाँ यहाँ क्या पर इसका पॉलिसी पढ़ लीजिएगा। आउट ऑफ स्कोप वल्नरेबिलिटी जो है, मतलब इन सारा हम लोग ये टाइप का अटैक परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है? इस पे नहीं कर सकते हाँ। हाँ बस। बाकी अगर आपको आउट ऑफ स्कोप का वेबसाइट कुछ दिया हुआ नहीं है, मतलब आप सारा पूरा का पूरा वेबसाइट आपके लिए है, ठीक हाँ है? जैसे कि कुछ वेबसाइट का वो रहता है, हम्म। इन स्टार स्कोप करके आउट, सारा सब हाँ डॉक्यूमेंट पे। स्किप फिश चलाए, स्किप फिश। ये हम लोग का स्कोप है, ठीक है ना? मतलब इन सब साइट्स में आप कर सकते हो अटैक। अब जिस जो जो नहीं है वो आउट ऑफ स्कोप में है, ठीक है? ओके। ज्यादातर तो सर आउट ऑफ स्कोप ही कर हाँ तो देते हैं, सब जैसे कि वो सब वगैरह। थोड़ी ना उन लोग डाल देंगे। फिर सर करेंगे कौन सा, वही तो मैं, मतलब कि मतलब वही नहीं खोजना समझ पड़ता है, पाता सर। उसके हिसाब से ज्यादातर खोजना। तो वही जैसे आउट है। ये हो गया हम लोग का, ये डोमेन हो गया, है ना? तो इसमें हम लोग क्रिटिकल खोज सकते हैं, इसमें हम लोग को पैसा भी मिलेगा।
जो आउट ऑफ स्कोप रहेगा, जो साइट, वो यहाँ पर रेड होके रहेगा, है ना। ओके सर इसी के सर kkfund.com जो आपने बताया, उसी के तो हम और सब डोमेन निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल। तो वो तो आउट ऑफ स्कोप ही हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ना, ये तो सब डोमेन ही है। हाँ हाँ, मतलब स्टार सर लिखा हुआ आता है। तुम स्टार कितने भी लिखा, सब डोमेन निकालो, उनके इतने ही सब डोमेन में हाँ आपको निकालना है। हाँ, जो आपको यहाँ पर इन स्कोप में दिया हुआ है वही सब आपके लिए बस अवेलेबल है। इसके अलावा और आप इस किसी के भी ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं। कोई भी, जैसे कि कोई यहाँ पे वेबसाइट का नाम दे और उसका आगे स्टार दिया हुआ है, तो सारा सब डोमेन हम लोग कर सकते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा ओके यहाँ पर इन स्कोप में आपको लिखा हुआ रहेगा, जो आउट ऑफ स्कोप रहेगा वो आउट ऑफ स्कोप लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, क्रॉस का मैं एक बार चेक कर लूंगा क्यों दिक्कत आ रहा था। तो आज के लिए इतना ही रखता है, अब कंटिन्यू हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है। सर। फिर तो सर आज तो कल है आज ना तो क्लास है? हाँ ज्यादा ही कल चला क्लास है ना? क्लास। कल हाँ, तो कल है। क्लास है बिल्कुल। ठीक है। ओके देन, बाय। तो मत जाना भाई। ठीक भाई, ओ सॉरी, जिंदा रहना, जिंदा रहना। हाँ, जा रहे हैं बैंक हैक करने यार। जा। अरे बाय चलो सर। फिर, कल हाँ व्हाट्सएप पे जेल पे ही मिलते हैं। क्लास करना और क्या। हम्म, सर को लेके जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर, बाय बाय। ओके देन, बाय, हैव अ नाइस डे। ठीक है।